नमस्ते सभी को। हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हमारे विचार कैसे कर्म तक पहुंचते हैं, कैसे एक विचार कर्म में कन्वर्ट होता है। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे विचार हमें बीमार और बहुत बीमार भी बना सकते हैं, और बना ही रहे हैं। मैं कहूँगा बना रहे हैं। कैसे? आजकल आप देखेंगे कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आपको जगह जगह इन चीज़ों के पेशेंट्स बहुत मिलेंगे। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं, और कंटिन्यूसली आपकी थ्रू आउट योर लाइफ आपकी ट्रीटमेंट चलता रहता है। आप डायबिटीज़ के लिए डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट चलता रहता है। ठीक है, वो आपकी फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट है, लेकिन जो उसका रूट कॉज है वो रूट कॉज है कि आपके थॉट्स। तो थॉट्स से कैसे आप बीमारियों तक पहुंचते हैं, उसके ऊपर मैं आज बात करना शुरू कर रहा हूं। जैसे हम पहले एंशिएंट टाइम में या बहुत पहले हम एनिमल्स थे, हम वानर थे, बंदर थे। तो उन बंदरों से हमारी ग्रोथ यहाँ तक हुई है। आज भी यदि हम बात करते हैं तो वी आर लाइक एनिमल्स, मतलब एनिमल्स के अंदर ही हमें काउंट किया जाता है साइंस के अंदर। तो एनिमल्स का एक इंस्टिंक्ट होता है कि जब उसके ऊपर इमरजेंसी आती है तो उसके अंदर पर्टिकुलर चेंजेस आते हैं। सभी के अंदर आते हैं, सभी एनिमल्स के अंदर आते हैं। जब उसके ऊपर प्रॉब्लम आती है, इमरजेंसी आती है, तो वो 2-3 एक्शन लेता है। या तो वो भाग जाता है, या लड़ाई करता है, या कहीं छिप जाता है। उसके अलावा एटमॉस्फेरिक कंडीशन के कारण कोई इमरजेंसी आती है, उसके कारण भी हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल्स की बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं। ये बाय नेचर है। तो ये जो नेचर ने बनाया हुआ है, ये हमारी सुरक्षा के लिए बनाया है। नेचर ने ये जो सब चीज़ बनाई हमारी सुरक्षा के लिए बनाई है। कैसे? एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करो आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम आपके ऊपर कोई डॉग अटैक कर देता है। डॉग अटैक करते ही क्या होगा? आप भागना चाहोगे या उस डॉग से के सामने उससे लड़ना चाहोगे? तो दोनों ही केस में आपको कुछ पर्टिकुलर एनर्जी चाहिए, कुछ एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम आपकी बॉडी करती है। तो जो आप के ऊपर उस टाइम इमरजेंसी आई, उस इमरजेंसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में चेंज आएंगे। कैसे? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? मैं उस इमरजेंसी कंडीशन की बात कर रहा हूँ। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि उस टाइम यदि आपको भागना होगा तो आपकी ब्लड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। उस टाइम हार्ट बीट बढ़ जाएगी, क्योंकि उस टाइम आपकी ब्लड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। क्योंकि यदि आपको भागना है तो आपको एनर्जी चाहिए और ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। या ब्लड के अंदर जो शुगर का कंटेंट है या जो कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये दौड़ना है तो आपके हाथ और पैरों में एनर्जी चाहिए। आपको एनर्जी चाहिए तो उसके लिए शुगर का कंटेंट ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा। तो ये पूरा कंसेप्ट होता है इमरजेंसी कंडीशंस का। जब भी कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है तो ये चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, और आप ये महसूस कर सकते हो। यदि कोई डॉग आपके पीछे लग गया, भौंकना शुरू कर दिया और आप भाग रहे हो, तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आप शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। तो ये नॉर्मल चीज़ है, ये हमारी रक्षा के लिए बनाई है नेचर ने, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है। अब हमारे ब्रेन की एक चीज़ और खासियत और है कि हमारे ब्रेन को रियलिटी और काल्पनिक चीज़ों में फ़र्क नहीं पता लगता। क्या असलियत है और क्या चीज़ सिर्फ थॉट्स चल रहे हैं, असलियत नहीं है वहाँ। जैसे रियल में डॉग हमारे पीछे पड़ा है या डॉग पीछे पड़ने का एक विचार है, इसमें कोई डिफरेंस हमारे ब्रेन को नहीं पता लगता। इसका भी एग्जांपल देता हूँ। यदि आप सोए हुए हैं, सपने आ रहा है और ड्रीम के अंदर आपके पीछे डॉग पड़ गया, ड्रीम के अंदर, तो भी आपकी बॉडी के अंदर वही चेंजेस होंगे जो जागते हुए आपके रियल में जब आपके पीछे डॉग पड़ा था तब हुए थे। ठीक है, तब भी जब सपने में आपके पीछे डॉग पड़ा तो उसमें क्या होगा कि आपको हो सकता है कि स्वेटिंग भी हो जाए सोते सोते, हो आप उठोगे एकदम डर के तो आपकी हार्ट बीट भी बढ़ी हुई मिलेगी आपको। इस टाइप की सब चीज़
आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इसमें साइंटिफिकली बता रहा हूँ मैं आपको हर चीज़। तो आपके ब्रेन को रियलिटी और काल्पनिकता में, इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं पता लगता। तो जो थॉट्स आपके आते हैं, जैसे विचार आए, चाहे वो रियलिटी में हो चाहे सिर्फ थॉट्स के लेवल पर हो, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो जितने हार्मोनल सिस्टम है वो उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना शुरू कर देगा, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना शुरू कर देगा। तो ये हार्मोन्स ही तो हैं कि मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया, पहली वीडियो में बताया था कि जब आपके पीछे डॉग पड़ा तो उसके बाद थॉट्स आए कि हाँ डॉग पड़ा हुआ है, और उसके बाद वो आपने भागना शुरू किया तो आपको वो एक्शन हो गया। तो बीच में क्या था, बीच में हार्मोन्स सीक्रेट हुए, हार्मोन्स बाहर निकले, और हार्मोन्स ने आपकी बॉडी के अंदर ये चेंजेस लाए कि आपके अंदर हाथ पैरों में एनर्जी आ गई। अब होता क्या है कि हमारा जो आजकल सिस्टम बन गया है, जैसे जितना बिजी लाइफ हम जी रहे हैं, उस बिजी लाइफ के अंदर हम हमेशा टेंशन में ही रहते हैं, हम हमेशा इमरजेंसी कंडीशन में ही रहते हैं, हम हमेशा, हमारे विचारों का लेवल हमेशा डर, भय, गुस्सा, इन चीज़ों में रहता है। और जो ब्रेन है वो इस चीज़ को समझ नहीं पाता कि जो इस टाइम डर, भय, गुस्सा ये किसी इमरजेंसी कंडीशन के कारण आया हुआ है या सिर्फ थॉट्स के लेवल पर है, वो ये समझ नहीं पाता। और जैसे ही ब्रेन को ये लगता है कि कोई डर है, गुस्सा है, भय है, ऐसा यदि कुछ ब्रेन को लगता है, तो ब्रेन उसी टाइम क्या है, बॉडी को आदेश देगा, भाई ब्लड प्रेशर बढ़ा दो। ठीक है, हार्मोन्स निकले तो ब्लड प्रेशर बढ़ा देंगे, वो क्या है, शुगर बढ़ा देंगे ब्लड के अंदर। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। तो ये सब जो चीज़ है वो क्यों होता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में हमेशा टेंशन रहती है, हमेशा हम इमरजेंसी कंडीशंस में रहते हैं। वैसे इमरजेंसी, फिजिकली इमरजेंसी कंडीशन नहीं, रियलिस्टिक इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, लेकिन थॉट्स के लेवल पर इमरजेंसी कंडीशन है। तो हमारे सामने तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारे जो थॉट्स में चल रहा है वो बहुत इमरजेंसी कंडीशन टाइप की सिचुएशन है। क्यों, इस बात को आप समझने की कोशिश करना, क्यों इमरजेंसी कंडीशन बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके थॉट्स तो उसी लेवल पे चल रहे हैं ना। आपके थॉट्स का जो लेवल है वो तो वही है, टेंशन 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 टेंशन। जब टेंशन हर जगह दिखाई देगी तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन ऑर्डर करेगा किसको, ब्रेन ऑर्डर करेगा हमारे सिस्टम को, जो हमारे हार्मोन्स निकलते हैं उन वहाँ के सिस्टम्स को ऑर्डर करेगा कि भाई बी रेडी फॉर द इमरजेंसी कंडीशंस। और हमारी बॉडी उसके लिए इमरजेंसी कंडीशन के लिए कैसे तैयार होगी, इन सब चीज़ों से, ब्लड प्रेशर, शुगर, कॉन्स्टिपेशन। जब भी कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है तो क्या होता है कि हाथ पैरों के अंदर ब्लड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, पेट के अंदर जो हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, जो हमारा डाइजेशन का जो सिस्टम वो स्लो हो जाता है, क्योंकि वो काम बाद में भी किया जा सकता है, पहले जान बचानी है ना। ये प्रकृति ने दी तो चीज़ हमें थी कि हम सेफ रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन हम इस प्रकृति के वरदान को हमने अभिशाप में बदल दिया। बदलने वाले कौन है, हम ही हैं। हम हमेशा टेंशन में रहते हैं, हम परेशान रहते हैं। तो आज जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, हम सब में से मोस्टली 80% लोग ऐसे हैं जो इनमें से किसी न किसी डिजीज़ से प्रभावित होंगे। आप ये चीज़ लिख लो, या तो डायबिटीज़ से होंगे या ब्लड शुगर से होंगे, या तो डायबिटीज़ से होंगे या ब्लड प्रेशर से होंगे, और या फिर इंडाइजेशन से होंगे, जिनका कॉन्स्टिपेशन होगा या इंडाइजेशन की और कोई फॉर्म्स होती हैं उनसे ग्रसित होते हैं। तो यदि आपको अपने ये सब सिस्टम ठीक रखना है तो सबसे पहले विचारों के लेवल पे काम करना होगा। वो विचारों के लेवल पर कैसे काम करना है वो हम आगे के वीडियोस में अच्छे से बताएंगे, विचारों के लेवल पे कैसे काम किया जाए। ये जो सारे मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये मैं अपने अनुभव के आधार पे बना रहा हूँ, और अपने अनुभव जो अब तक मैंने अनुभव किया और जिससे मुझे फ़ायदा हुआ या मेरे आसपास जो मेरे स्टूडेंट्स उनको फ़ायदा हुआ, तो उसके बेस पर मैं ये चीज़ आगे स्प्रेड कर रहा हूँ, आगे आप लोगों को तक बता रहा हूँ, और मेरी कोशिश रहेगी आगे और भी वीडियो जैसे लेके आऊँ। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।